क्वेश्चन नंबर 7 आपको रेडियस ऑफ द सर्किल 12 सेमी और सेंट्रल एंगल AOB इज 120 डिग्री। ठीक है, तो सेंट्रल एंगल क्या हो गया 120 डिग्री और इसमें आपको फाइंड आउट क्या करना है सेगमेंट करना। तो सेगमेंट में अपन साइन जो लेते हैं ट्रायंगल लेते हैं जो उसमें तो साइन थीटा होता है, तो 120 की वैल्यू अपने पास होती नहीं है और 120 की वैल्यू अपने पास नहीं होती तो अपन वो वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। इसलिए कैसे निकालेंगे उसके लिए कि भाई ये जो सेक्टर है OAPB ये वाला क्या है सेक्टर है, इस सेक्टर को अपन इसमें से ये ट्रायंगल OAB निकाल लें तो अपना ये क्या आ जाएगा सेगमेंट आ जाएगा। तो इसका देखो एरिया ऑफ द सेगमेंट APB ये निकालने के लिए एरिया ऑफ द सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। चलो इसमें सबसे पहला पार्ट कौन सा है एरिया ऑफ द सेक्टर वाला। एरिया ऑफ द सेक्टर वाला है तो इसमें क्या कर देंगे अपन एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला लगा दिया पाई r स्क्वायर थीटा 360। तो थीटा की वैल्यू 120 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14 ले ली मल्टीप्लाई 12 ठीक है। तो 0 0 का 12 से ये कितने टाइम कट हो गया 3 टाइम और 3 से 12 कितने टाइम कट हो गया 4 12 4 जा 48 3.14 इसको मल्टीप्लाई किया तो 150.72 सेमी स्क्वायर। ये किसका आ गया अपने सेक्टर का आ गया। ओके, अब किसका निकालना ट्रायंगल OAB। अब ट्रायंगल OAB का निकालने के लिए आप देखो अपने पास ट्रायंगल इक्विलेटर है एक आइसो स्केल है कौन सा है, तो ये नहीं हो रहा तो अपन क्या करेंगे इसके लिए थोड़ा ड्रॉ करेंगे। तो क्या करेंगे इसमें ये वाला OAB इसमें OM है जो AB का क्या डाल लेंगे एक परपेंडिकुलर डालेंगे लंब डालेंगे। ठीक है, तो देखो फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB का जो एरिया है वो फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा थोड़ा इसमें ये देखो ड्रॉ करना पड़ेगा। OM परपेंडिकुलर AB एज शोन इन फिगर देयरफॉर बाय RHS कॉन्ग्रुस रूल ये अपन ने डाला तो अपने पास यहाँ 2 ट्रायंगल आया AOM और OMB। ये दोनों जो ट्रायंगल है वो RHS रूल के थे दोनों क्या है कॉन्ग्रेस है। तो ट्रायंगल AMO कॉन्ग्रुस ट्रायंगल BMO ये दोनों कॉन्ग्रुस है तो उनके अपोजिट इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ देखो ये इसके एंगल को क्या करता है सो M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB तो एंगल AOM BOM ये टोटल 120 है तो इसका क्या हो जाएगा 1/2 120 60 जो दोनों कॉन्ग्रुस है इक्वल है तो ये क्या आ गया एंगल 60 आ गया। अब देखो अपन को क्या चाहिए एरिया निकालने के लिए 1/2 बेस इनटू हाइट। तो बेस तो कितना है AB और हाइट कितनी OM। तो ये OM निकालने के लिए अपन पहले देखो ये ट्रायंगल लेंगे AOM ये अपन ने जो 8th और 9th चैप्टर है ना उसमें पढ़ा है 9th वाले चैप्टर में पढ़ा है कि भाई जो ये राइट एंगल है इसके ऑपोजिट साइड ऑलवेज क्या होती है हाइपोटेन्यूज। जो एंगल गिवन होता है उसकी ऑपोजिट साइड ऑलवेज क्या होती है परपेंडिकुलर और जो रिमेनिंग साइड होती है वो बेस होती है। ये अपन ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो ये हाइपोटेन्यूज है ये बेस है और ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। अब अपन को क्या चाहिए OM चाहिए। तो हाइपोटेन्यूज और बेस इन दोनों में रिलेशन का कौन सा कोऑर्डिनेट अपन थीटा होगा आपने बताया था ना cos थीटा sin थीटा tan थीटा। तो हाइपोटेन्यूज और बेस में पंडित बद्री प्रसाद हर बोल तो B और H में क्या हो गया cos का हो गया तो इसमें क्या ले लिया आपने cos क्या होता है B/H। तो थीटा की वैल्यू कितनी है 60 B बेस कितना है OM और हाइपोटेन्यूज कितना है OM। ठीक है, इसकी वैल्यू इनपुट कर दो cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2 OM/12। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 2OM और इधर क्या आ गया 12 आ गया तो OM की वैल्यू 12/2 क्या आ गई 6 आ गई। ओके, अब नेक्स्ट अपन को किसकी चाहिए AB की चाहिए। तो AB की तो नहीं निकाल सकते M की निकाल सकते हैं। M मिड पॉइंट है तो M और MB क्या है इक्वल है। यहाँ देखो ये कर रखी यहाँ आ जाओ देखो M इक्वल क्या है MB तो AB इक्वल M प्लस MB तो AB इक्वल क्या हो जाएगा 2M। तो अपन AM की क्या कर ले वैल्यू फाइंड कर ले। तो M के लिए देखो ट्रायंगल OAM ले लिया। अब हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर में रिलेशन क्या होता है हम लोग जानते हैं क्या होता है sin थीटा का होता है। तो sin थीटा ले लिया sin थीटा AM/OA sin 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 AM और OA की वैल्यू 12 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 2M इक्वल टू क्या हो गया 12√3। अपन को 2M की वैल्यू चाहिए थी इसलिए इसको सोल्व नहीं किया तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी 12√3। तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल AOB 1/2 बेस इनटू हाइट तो बेस की वैल्यू 12/√3 और हाइट क्या OM की वैल्यू 6 तो 2 से ये 3 टाइम कट गया 3 को 12 से किया तो
36√3। तो इक्वेशन 2 और 3 से इक्वेशन 1 में क्या कर देंगे, वैल्यू इनपुट कर देंगे। तो एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ द सेक्टर का अपन ने वहां निकाला, देखो 150.72, और ये ट्रायंगल का एओबी का निकाला 36/√3। √3 की वैल्यू क्या होती है 1.73, इससे मल्टीप्लाई किया तो 62.28, इसमें से इसको माइनस किया तो 88.44।